Hello everyone, welcome to the channel Defense Mathematics. Today we're gonna discuss about speed, time and distance. ठीक है, क्योंकि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों सीडीएस और एफकैट के लिए. ठीक है, सीडीएस में लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एफकैट में भी पूछ लिए जाते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है. ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, रिलेटिव स्पीड, ट्रेन प्रॉब्लम्स और जो है बोर्ड एंड स्ट्रीम. हालांकि मैंने इस वीडियो में जो है प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम ही रखा है. क्योंकि इस वीडियो में हम ज्यादा ध्यान देंगे कंसेप्ट पे. कंसेप्ट को अगर हमने बिल्ड कर लिया तो प्रॉब्लम्स आर नॉट अ बिग डील. ठीक है, आप सारी प्रॉब्लम्स कर लेंगे. ठीक है, आपको कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है. तो इस वीडियो में आपको मैं फॉर्मूले रटवाने नहीं आया हूँ. ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने आया हूँ. तो हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. हालांकि इसमें प्रॉब्लम्स है, इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है कि कैसे हमारा कंसेप्ट जो है अप्लाई होता है हर जगह पे. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो होता है हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या है भाई. अभी मैंने बोला फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो फंडामेंटल है वो तो आपको सीखनी ही पड़ेगी. तो स्पीड इज इक्वल टू सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा. ठीक है, इससे आगे हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इससे. ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको क्या जानना जरूरी है, उसके लिए आपको जानना जरूरी है हमारा रिलेटिव स्पीड. ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है. तो रिलेटिव स्पीड तो रिलेटिव स्पीड का क्या है भाई, अगर आपके पास जो है दो चीजें आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, तो उस केस में क्या होता है कि दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए जो स्पीड महसूस होगी वो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं. ठीक है, अभी आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, लेकिन आप अपनी ट्रेन की विंडो से देखते हैं साइड वाली ट्रेन जो है मूव करना शुरू कर चुकी है, लेकिन आपको ऐसा एहसास होता है कि आपकी ट्रेन मूव कर रही है ना. तो हालांकि आपकी ट्रेन रेस्ट पर होती है. तो यही होता है हमारा रिलेटिविटी का चक्कर. ठीक है, तो वही होता है यहाँ पर. आपको लगता है कि दूसरी ट्रेन चल रही है तो हमारी भी चल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चीज ट्रैवल कर रही है, दो चीजें ट्रैवल कर रही हैं, तो उनकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एवरेज या फिर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, x प्लस वाई. ठीक है, मान लीजिए ये x मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है a एंड b ट्रैवल कर रहा है y मीटर पर सेकंड से, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं. तो दोनों की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या हो जाएगी, x प्लस वाई. ठीक है, या फिर बस इतना समझो, अगर दो चीजें आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई. अपोजिट होता है किसमें, हमारा जो है सेम डायरेक्शन में अगर ट्रैवल हो रहा है तो x माइनस वाई हो जाता है. ठीक है, तो बस इसमें इतना समझने की जरूरत है, अगर a एक ही डायरेक्शन में और b भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, दोनों के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई. तो अगर आपने ये समझ लिया तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. ठीक है, अब सीधा हम एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं उसमें हम ये जो अभी तक थोड़ा बहुत हमने यही जाना है. ठीक है, बस इससे ज्यादा है नहीं इस चैप्टर में. अगर आप ये समझ गए तो समझ लीजिए चैप्टर खत्म, आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं. और हाँ, उससे पहले क्वेश्चन से पहले एक चीज क्या है, कन्वर्जन. ठीक है, किलोमीटर पर आवर में अगर कोई हमें स्पीड दे रखी है तो उसे हम मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे. और मीटर पर सेकंड में क्यों करते हैं, देखिए मीटर पर सेकंड जो है हमारी एसआई यूनिट होती है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है स्पीड को लेकर. ठीक है, तो अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर में है और मान लीजिए हमें टाइम वगैरह या फिर डिस्टेंस कोई मीटर या सेकंड में दे रखा है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, जो भी वो नंबर है किलोमीटर पर आवर में उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा. ठीक है, वहीं पे अगर हम मीटर पर सेकंड से मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है. क्या करना है, अभी हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करा था, आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके उल्टे से, रेसिप्रोकल से, 18/5 से. ठीक है, तो ये बेसिक था, ये आपको पता होगा पहले ही. ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं अप्लाई कैसे होता है विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल फॉर्मूला. ठीक है, आप किताबों में देखें आपको बहुत सारे स्पेशल फॉर्मूले मिलेंगे, आप सब कुछ नहीं रट सकते. ठीक है, रटना रटना भी नहीं है. आप अफसर बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो अफसर को ऐसा शोभा नहीं देता कि वो कुछ चीजें रट के जाए और ऐसे करे. ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है. तो देखते हैं अब क्वेश्चन को. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू पर्सन 27 किलोमीटर अपार्ट सेटिंग आउट एट द सेम टाइम आर टुगेदर इन 9 आवर. ठीक है,
तो जो शुरुआत में वो 27 किलोमीटर दूर थे, वो एक दूसरे को कब मिलते हैं, 9 आवर बाद मिलते हैं, यानी कि एक पर्सन किसी अलग स्पीड से चल रहा होगा, दूसरी किसी अलग स्पीड से, दोनों क्या है इस केस में सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। वहीं पे अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो चलते हैं तो वो 3 आवर में मिलते हैं एक दूसरे को, और डिस्टेंस क्या रहता है, सेम ही रहता है, ठीक है, 27 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारे देखने वाला क्या है, देखने वाली चीज है यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का सीधा सीधा यूज है। यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या होगी, x माइनस वाई, और जब अपोजिट में चल रहे हैं तो x प्लस वाई होगी। टाइम दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो फर्स्ट पर्सन की हम क्या स्पीड को मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस और टाइम दे रखा है किलोमीटर एंड आवर में दे रखा है, तो इस वजह से। सेकंड पर्सन y किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट केस में जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, डिस्टेंस तो इतना ही है 27 किलोमीटर पर आवर, ओ सॉरी 27 किलोमीटर, और टाइम कितना है 9 आवर, ठीक है। तो जो स्पीड होगी दोनों की रिलेटिव स्पीड वो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, ठीक है, हमने पढ़ा है क्यों होती है, सेम डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो x माइनस वाई हो जाएगी। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये रहा डिस्टेंस, ये रहा टाइम, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और ये स्पीड है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 27/9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। अब जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, ठीक है, रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारा स्पीड, ठीक है तो ये स्पीड ही चले, भले ही रिलेटिव स्पीड है हमारी, है तो स्पीड ही ना। तो 27/3 जो कि 9 हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई और ये 9 आ गया, ठीक है। दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, एक के ऊपर एक लिख दो, दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन को, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों y कैंसिल हो जाए, माइनस वाई प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा 2x, और ये भी आपस में प्लस हो जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और इस 6 को किसी भी इन दोनों इक्वेशंस में से, इसमें ऊपर वाली में से किसी में भी रख दो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपका y, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, राजीव रीचेस हिज स्कूल 5 मिनट लेट, ठीक है। इफ ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर, he will be 5 minute, he will be 5 minute early, ठीक है। the distance of Raji's school from his houses, ठीक है। इसे देख लेते कैसे। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे दो सेम जगह के बीच में ही दो अलग अलग स्पीड से जाया जा रहा है ना। उस राजीव अपने घर से अपने स्कूल जा रहा है, पहले केस में 3 किलोमीटर पर आवर से, दूसरे केस में 4 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और 3 किलोमीटर पर आवर से जब जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, यानी जो स्कूल का निर्धारित टाइम है, मान लीजिए वो टी है, तो उससे 5 मिनट ज्यादा लगा देता है। लेकिन वहीं अगर वो 4 किलोमीटर से चलता है, 4 किलोमीटर पर आवर से, तो वो कितना 5 मिनट पहले पहुंच जाता है स्कूल के टाइम से, ठीक है। तो आप देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, एक्चुअल टाइम जो है स्कूल पहुंचने का वो है हमारा टी, ठीक है, ये हमने मान लिया। अच्छा, तो अब हमारा क्या है, पहले केस में 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड क्या है, 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस डी है, और टाइम क्या है, हम टाइम किस में ले रहे हैं, हम टाइम ले रहे हैं आवर्स में, ठीक है, आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्योंकि 5 मिनट हमारे लेट पहुंच रहा है वो, यानी 5 मिनट ज्यादा ले रहा है वो पहुंचने में, ठीक है। और 5 मिनट को हम आर में कैसे करते हैं, 60 से डिवाइड करके, तो वही हमने करा और ऐड कर दिया टी में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आई, डी इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब यहाँ दूसरे केस में आ जाओ, जब 4 किलोमीटर पर आवर से चलता है वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है। तो वही हमने आर में कन्वर्ट करा मिनट को, और कुछ नहीं करा है, ठीक है। तो ये हमारा ये इक्वेशन बन गई। अब देखो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, डी और टी, डी और टी, ठीक है, और दोनों की क्या है, और हमारे पास दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है। तो अगर दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है तो हम सॉल्व कर सकते हैं दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो डी तो दोनों केसेस में सेम है, यानी ये पूरी चीज और ये वाली पूरी चीज एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो वही मैंने रखा है, यहाँ पर इक्वल रखा है इन्हें, और टी की वैल्यू निकाल ली 35/60। अब इस 35/60 को मैं इस इक्वेशन में डाल दूं या फिर इस इक्वेशन में डाल दूं, मेरे को डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने इस इक्वेशन में डाला, ठीक है, और मैंने डी की वैल्यू निकाली 2 किलोमीटर, ठीक है। आया समझ में, यहाँ पे कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं लगा, ना ही और कुछ हुआ, हमें बस ये समझना था कि जो डिस्टेंस रहने वाला है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। और कि अगर लेट होगा तो क्या होगा,
टाइम में प्लस होगा या माइनस होगा, या फिर अगर अर्ली होगा तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो हमने ये देखा कि भाई अगर लेट होता है तो फिर जाहिर सी बात है जो निर्धारित टाइम है, ठीक है, उसमें वो टाइम प्लस हो जाएगा जितना टाइम वो लेट हुआ है। और अगर वो क्या होगा, अर्ली होगा, तो जो निर्धारित टाइम है पहुंचने का कहीं पे भी, ठीक है, वो उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखनी है, प्योर लॉजिक है इसके अलावा, और कोई फॉर्मूला वगैरह इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है, प्योर अपना दिमाग यूज करना है, कॉमन सेंस यूज करना है। आगे चलते हैं। हाँ, तो अब हमारे पास आती है ट्रेन वाली प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रेन में जो मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वो है सिंगल सिग्नल पोल वाली, या फिर पोल सिंपली, या फिर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, और ट्रेन पास हो रही है। तो वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू ट्रेन की लेंथ अपॉन में टाइम टेकन टू पास। ठीक है, अगर आपके पास एक स्टेशनरी पोल है, वो हिल नहीं रहा है, या फिर एक स्टेशनरी आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन उसे पास करने में, ठीक है, वो कितना होगा, ट्रेन की लेंथ अपॉन में टाइम जितना उसे लगा। ठीक है, तो स्पीड हमारी उतनी होगी ट्रेन की। ठीक है, अगर मान लो इसमें से दो चीजें, यहाँ पे तीन चीजें है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ और टाइम टेकन। ठीक है, तो अगर तीन में से दो चीजें दे रखी है, आप तीसरी चीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, वो कोई बाहरी काम नहीं होगा। अच्छा हाँ, इसमें अगर आपके पास क्या है, प्लेटफॉर्म दे रखा है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म आपको मान लीजिए दे रखा है कि प्लेटफॉर्म हमारा एक 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है, जिसे 100 मीटर की ट्रेन कितने सेकंड में कवर कर लेती है, कितने सेकंड में पास कर देती है, 5 सेकंड में पास कर देती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। या मान लो आपको ब्रिज दे रखा है, ब्रिज इतने सेकंड में पास हो जाता है, ठीक है, तो ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, ऐसे चलता है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक लॉजिक है, वही लगाना है और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब जो है दो ट्रेन का जो सिस्टम होता है, ठीक है, तो दो ट्रेन का जो सिस्टम है उसमें देखते हैं हम कहाँ पर है। तो दो ट्रेन के सिस्टम में क्या हो सकता है, या तो वो दोनों ट्रेनें क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी, या क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी, है ना, यही हो सकता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। दो ट्रेन है, वो या तो सेम डायरेक्शन में होंगी या अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो जब सेम डायरेक्शन में होंगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, क्या होगा, ये होगा ना, ये होगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई रिलेटिव स्पीड। ठीक है, सेम डायरेक्शन में, जैसे अगर दो आदमी एक के साथ एक चल रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, वहां भी तो एक्स माइनस वाई हुआ था, तो यहाँ भी होगा। और डिस्टेंस क्या होगा, आपको जब भी बोलेगा क्वेश्चन में, तो बोलेगा इतना टाइम लिया ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को पास करने में, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा पहली ट्रेन की लेंथ प्लस में दूसरी ट्रेन की लेंथ। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है, पहली ट्रेन की स्पीड है, वाई क्या है, दूसरी ट्रेन की स्पीड है, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोनों की। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस सेम एज अबव, यानी कि लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। ठीक है, तो अब इसे देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, टू ट्रेन ऑफ लेंथ 110 मीटर एंड 130 मीटर ट्रेवल ऑन पैरेलल ट्रैक। ठीक है, दोनों पैरेलल ट्रैक पे ट्रेवल कर रही हैं, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। अभी वो पहली कंडीशन क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। द फर्स्ट वन विच इज फास्टर टेक्स 1 मिनट टू पास द अदर ट्रेन वन कम्प्लीटली। ठीक है, अदर वन कम्प्लीटली, यानी कि जो पहली ट्रेन है जो तेजी से चल रही है दूसरी ट्रेन के मुकाबले, वो दूसरी ट्रेन को पूरी तरीके से पास करने में कितना टाइम लेती है, 1 मिनट लेती है, जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। और दूसरे केस में क्या रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और दूसरी ट्रेन एक दूसरे को पास करने में कितना टाइम लेती है, 3 सेकंड लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिख लेंगे भाई, हमारे पास एल क्या है, एल एल क्या है हमारा, 110 मीटर, यानी पहली ट्रेन की लेंथ, दूसरी ट्रेन की लेंथ है 130 मीटर। ठीक है, और जो पहला केस है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड कितनी हो गई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, और डिस्टेंस मैंने बताया था कितना ट्रैवल होगा भाई, अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरीके से पास कर रही है, तो क्या होगा, पहली ट्रेन की लेंथ प्लस में दूसरी ट्रेन की लेंथ, अपॉन में टाइम टेकन 1 मिनट था, 1 मिनट कितना होता है सेकंड में, 60 सेकंड। और सेकंड में क्यों करा, क्योंकि हमारी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से 240/60 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। अब आ गया हमारे पास सेकंड है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होता है, एक्स प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस देखो सेम ही रहेगा, मैंने बताया था। ठीक है, यानी पहली ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ अपॉन में 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 240/3, 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशन को एक के ऊपर एक लिखा, ठीक है, ऐड कर दो, तो ये वाई तो गया, माइनस वाई प्लस वाई, और ये 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 84। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो
तो आगे आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना आ गया आराम से 42 मीटर पर सेकेंड। अब आप x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी 38 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम की। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो यहाँ पे स्पीड्स जो होती है माइनस होती है, ठीक है। और जब हम साथ में चल रहे होते हैं स्ट्रीम के तो हमारी क्या होती है, स्पीड होती है प्लस होती है। देख लेते हैं पहले। सबसे पहले हमारा ऑलवेज स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? एक बात बताओ, अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा है बोट से तो क्या आप बोट को अपस्ट्रीम ले जा पाएंगे, यानी स्ट्रीम धारा की उल्टी धारा में चला पाएंगे आप क्या बोट को? नहीं चला पाएंगे ना, ठीक है। फिर तो आप डाउन स्ट्रीम ही चलते जाएंगे जिंदगी भर, ठीक है। लेकिन हमेशा क्या होता है, ऑलवेज स्पीड ऑफ बोट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और स्पीड ऑफ बोट को हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, ठीक है, एक्स मानते हैं। और ये एक्स क्या है, स्टिल वाटर में है, स्ट्रीम में नहीं है, ठीक है। स्टिल वाटर में यानी जहाँ पानी रुका हुआ है वहां स्पीड क्या होगी बोट की, एक्स हमने माना है। और जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारा क्या होता है, वाई, ठीक है, वाई होता है। अच्छा, फॉर अपस्ट्रीम, अब देखो x जो बोट जो है x स्पीड से ऊपर चढ़ना चाह रही है, ठीक है, लेकिन उसे पानी रोक रहा है। अगर हमने इससे पहले जो भी हमने रिलेटिविटी के फॉर्मूले देखे थे वो दो इंडिपेंडेंट चीजों के बीच में लग रहे थे, है ना। ट्रेन जो है एक अलग ट्रैक पे चल रही है, पहली ट्रेन, और दूसरी ट्रेन एक अलग ट्रैक पे चल रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं, आ गई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे ये दो जो चीजें हैं वो कनेक्टेड है, बोट पानी में चल रही है और दोनों की स्पीड उल्टी डायरेक्शन में है अपस्ट्रीम के केस में। तो इस वजह से क्या होता है, x माइनस वाई होता है, यानी जितनी बोट की स्ट्रीम होती है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। x माइनस वाई होता है जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं, और जब हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो कितना होता है, x प्लस वाई। तो क्योंकि जब हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो वो स्ट्रीम भी हमें सपोर्ट करता है, हाँ भाई तुम मेरी डायरेक्शन में बहो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, x प्लस वाई। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन बाकी बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन 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 मैं शायद डालना ही भूल गया। अच्छा तो छोड़ो, तो क्वेश्चन ये रहा, x प्लस वाई इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें टाइम क्या है, 40 मिनट दे रखा है डाउन स्ट्रीम जाने के लिए, ठीक है। तो 40 मिनट को हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 40/60, 4/6, 2/3 आवर्स, ठीक है। और डिस्टेंस हमें 8 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाने के लिए। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला x प्लस वाई होगा, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 हो गया। अब स्ट्रीम जाने के लिए बोला है तो x माइनस वाई होगी स्पीड, और टाइम हमें 1 घंटा दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें 8 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। तो अब जब डिस्टेंस हमें 8 किलोमीटर ही है, मतलब उसी डिस्टेंस पे हम वापस गए, लेकिन अब स्ट्रीम में गए 1 घंटा लगाया हमें, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। क्यों? क्योंकि 8/1 क्या होगा, 8/1 इज 8 itself, ठीक है। और अब इन दोनों को इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, y इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बोर्ड वाला भी कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो मैंने कोई ऐसा स्पेशल फॉर्मूला यूज नहीं करा है, ठीक है, जो कि अक्सर यूज करते हैं बुक्स में और वीडियोस में, तो वो हमें करने की जरूरत भी नहीं है। बेसिक कंसेप्ट पढ़ो और उससे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हालांकि अगर आप चाहेंगे तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स बेस्ड वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं बना सकता हूँ। तो थैंक यू फिलहाल के लिए। प्लीज कंसिडरिंग सब्सक्राइबिंग एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, ठीक है। क्वेश्चंस एंड सजेशंस आर मोर देन वेलकम, ठीक है। तो थैंक यू सो